हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। और इस हफ्ते हम कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। विल स्टार्ट विद द न्यूज़ ऑफ इंडिया। इंडिया ने नासा के आर्टेमिस एकॉर्ड को ज्वाइन किया, दैट इज फॉर कोलैबोरेटिव ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। दूसरी न्यूज रहेगी रिगार्डिंग दी पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर, जो कि एक सीवीड से डेवलप किया गया एक इको फ्रेंडली अप्रोच। तीसरी न्यूज रिगार्डिंग अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, कायरल बोस लिक्विड स्टेट। चौथी न्यूज होगी रिगार्डिंग दी जोहा राइस, रिसर्चर्स ने इसके न्यूट्रासिटिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। एंड फाइनल न्यूज अबाउट दी सात्रिया-1 सैटेलाइट ऑफ इंडोनेशिया, जो कि स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। शुरू करते हैं द न्यूज़ रिगार्डिंग द नासाज आर्टेमिस एकॉर्ड्स। तो अपने इस यूएस विजिट के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने आर्टेमिस एकॉर्ड को साइन किया एंड उसके साथ ही इंडिया की कमिटमेंट शो की टू द ग्लोबल स्पेस कोऑपरेशन एंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। तो ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड्स है, ये नासा और यूएस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया एकॉर्ड है, जिसमें कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है रिगार्डिंग दी कोलैबोरेशन इन सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इट्स यूज, जहां पर मेजर फोकस है मून पर मैन की लैंडिंग को लेकर और दूसरा मार्स पर जो भी एक्सप्लोरेशन चल रही है एंड दूसरे प्लैनेट्स पर। इसमें टोटल 26 कंट्रीज और 1 टेरिटरी शामिल है। इस एकॉर्ड को रखा गया था यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 में, जिसमें कि ये एक नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है यूएस गवर्नमेंट और बाकी देशों की गवर्नमेंट्स के बीच में। ल्यूनर मिशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स और जो गाइडलाइंस इंक्लूडेड हैं, उसमें है पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, sustainable utilization of space resources and preservation of historic sites and artifacts। तो ये कुछ guidelines are related to the lunar missions। हमारी अगली न्यूज है रिगार्डिंग दी पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर, जो कि सीवीड से बनाया गया। तो गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जर्मनी के साइंटिस्ट ने एक एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई। एक बहुत पतला, लाइट वेट, बायोडिग्रेडेबल पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर डेवलप किया गया, और वो भी कहाँ से डिराइव किया गया? सीवीड से। तो ये जो सीवीड्स थे, ये पोरबंदर कोस्ट से कलेक्ट किए गए थे और इनकी रिगरस टेस्टिंग चली थी 6000 साइकिल्स की। यहाँ पर जो सीवीड्स हैं, उनसे सेल्यूलोज नैनो फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किए गए और उसके बाद उनको कन्वर्ट किया गया ग्राफीन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में। और फाइनली जो यहाँ पर हमें मटेरियल मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का, हाई परफॉर्मेंस शो करने वाला एंड कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल यहाँ पर ऑब्टेन होता है। तो सुपर कैपेसिटर की अगर बात करें तो ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है, जो कि फ्रिक्वेंट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके यूजेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेमोरी बैकअप सिस्टम्स, एयर बैग्स, हेवी मशीन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, काफ़ी जगह पर सुपर कैपेसिटर्स का रोल यहाँ पर देखा जाता है। अब इससे जो इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेगा कि अब सीवीड कल्टीवेट करके जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, एक पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्स का काम करेगा ये सीवीड। और साथ ही में एक ये ग्रीनर अप्रोच है, इको फ्रेंडली अप्रोच है टू द एनर्जी स्टोरेज। तो सेल्यूलोज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली तो है ही, और एक ज़्यादा सस्टेनेबल अप्रोच भी है। हमारी अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, कायरल बोस लिक्विड स्टेट, जिसको ऑब्जर्व किया गया बाय द रिसर्चर्स ऑफ नैनजिंग यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट। तो नेचर जर्नल में पब्लिश इस आर्टिकल में बताया गया न्यू कायरल बोस लिक्विड स्टेट के बारे में, जो कि आगे अब हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि क्वांटम लेवल पर कैसे चार्ज्ड पार्टिकल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं।
तो जो कायरल बोस लिक्विड स्टेट बनाया गया उसमें 2 लेयर्स ली गई एक स्पेशल मटेरियल की, जिसमें कि एक लेयर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे और दूसरे लेयर्स में होल्स थे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते थे, और इनको काफ़ी लो टेम्परेचर, आई मीन अप्रोचिंग टू दी 0 केल्विन टेम्परेचर तक ले जाया गया, और इनको काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रखा गया, जिससे कि लोकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ एंड फाइनली ये नया स्टेट इमर्ज होकर सामने आया, कायरल बोस लिक्विड स्टेट। अब इसका पोटेंशियल एप्लीकेशन अगर बात करें तो वो डिजिटल इंक्रिप्शन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिल सकती है इस न्यू स्टेट ऑफ मैटर से। The next news is regarding the nutraceutical properties of जोहा राइस। तो जोहा राइस अपनी खुशबू और अपने टेस्ट के लिए काफ़ी जाना जाता है और इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि लो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लो इंसिडेंस देखे जाते हैं अगर जोहा राइस कंज्यूम किया जाता है तो रिसेंटली IASST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने इसके न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और पाया कि इसमें 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, एक लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 एंड दूसरा लिनोलेनिक एसिड दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती है लेकिन हमें इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो हमें अपने बैलेंस डाइट से इसको लेना पड़ता है और इसके बिना काम नहीं चलता। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि लिनोलेनिक एसिड में प्रेजेंट है, दैट इज नोन टू प्रिवेंट द मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गए और कैंसर जैसी डिजीजेस को रोकने में हेल्पफुल होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। केवल ओमेगा ये एसेंशियल फैटी एसिड्स ही नहीं, इसमें काफ़ी बेनिफिशियल कंपाउंड्स भी पाए गए, जैसे कि ऑरिजेनोल की बात करें, गैलिक एसिड की बात करें और काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं विच आर नोन एक्चुअली फॉर बीइंग एंटीऑक्सीडेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। तो काफ़ी हेल्थ बेनिफिशियल है जोहा राइस। एंड फाइनली एक छोटी सी न्यूज़ के साथ एंड करते हैं यहाँ पर। स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 से लॉन्च किया सात्रिया 1 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि ऑपरेट करेगा फॉर द इंडोनेशियन गवर्नमेंट बाय द इंडोनेशियन कंपनी PSN। तो सात्रिया 1 इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द सैटेलाइट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। तो ये थी आज की, या मैं कहूँ इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर्स। केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी हमने बातें की, दैट्स इट। एंड आपके लिए एक और बड़ी खबर, आपको मिलता है एडिशनल डिस्काउंट। जस्ट यूज द कोड जोश एंड यू आर जस्ट गेटिंग दी CDS FCAT CAPF सब्सक्रिप्शन, और वो भी केवल 2,499 रुपये में, ओनली इन 2499, और इसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। अगर आप केवल CDS 2 2023 के लिए सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं तो केवल आपको 1499 रुपये में मिल रहा है, एंड एज आई सेड की वैलिडिटी टिल एग्जाम डेट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर CAPF AC 2023 तो यहाँ पे भी बिग प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है 1499 रुपये में ही, और FCAT 2 2023 के लिए भी अगर आप सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं केवल, तो 1299 रुपये में मिल रहा है। जस्ट यूज द कोड जोश एंड वैलिडिटी टिल एग्जाम डेट। एंड कीप फॉलोइंग अस। इस चैनल पर आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कंटिन्यूस सेशंस मिलते हैं। 6 बजे डेली करंट अफेयर्स बाय आकाश सर, 9 AM द हिंदू वोकैब शो बाय नवीन अय्यर सर, 10 बजे SSB इंटरव्यू सीरीज बाय जयदीप कश्यप सर, 12 बजे CDS PYQs बाय आकाश देव सर, 2 बजे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बाय शरद सर,
4 बजे मेरे साथ आप ज्वाइन करिए 9th क्लास की NCERT साइंस बुक रीड करने के लिए। 6 बजे टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर विद नवीन अय्यर सर, एंड फाइनली 7 PM मैथ्स PYQ बाय विद दीपेंद्र सर। And you can join my telegram channel by scanning this code also। मेरा telegram channel है श्वेता सिंह टेक्स्ट बुक। आने वाले सभी सेशंस के सभी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ PDFs, quiz, polls, everything is available on this channel। Do subscribe the channel guys, and that's it for this session। Thank you everyone, take care, Jai Hind।